गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं के मिश्रा केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ से डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिंपल मशीन्स, सरल मशीनें। हम पढ़ेंगे सरल मशीनें क्या होती हैं और ये कैसे कार्य करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड को सीखेंगे, मशीन क्या होता है, मशीन का क्या मतलब होता है। मशीन को हम समझ सकते हैं, इस छोटी सी लाइन पे ध्यान देंगे। कम बल लगाकर अधिक कार्य करने वाली युक्ति मशीन कहलाती है। अर्थात ऐसी कोई तकनीक जिसके द्वारा कम बल लगाया जाए और कार्य अधिक से अधिक कर लिया जाए, वो युक्ति ही मशीन कहलाती है। अर्थात मशीन का कार्य होता है हमारे कार्य को आसान करना, सरल करना, इसीलिए इनका नाम भी सरल मशीनें रखा गया। तो अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस बात पे ध्यान देंगे। सेकंड सेमेस्टर में जो मशीनें हैं, मशीनों की टाइप्स में हमें क्या क्या सीखना है। तो मशीनों की टाइप्स यानी प्रकार की बात करें तो 5 प्रकार के मशीनों को हमें पढ़ना है। 5 प्रकार के मशीन कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे। पहला प्रकार है उत्तोलक। उत्तोलक यानी लीवर, ये मशीन का पहला प्रकार। दूसरा है पेच यानी स्क्रू। तीसरा है पहिया यानी व्हील। चौथा है घिरनी यानी पुली। और पांचवा है झुका तल यानी इंक्लाइंड प्लेन। ये 5 प्रकार की मशीनों के बारे में हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तोलक की। उत्तोलक क्या होता है और इसका क्या सिस्टम होता है। तो ध्यान देंगे, उत्तोलक एक ऐसा सिस्टम है, मशीन का एक ऐसा टाइप है जिसमें एक दंड होता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक लंबी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक लंबी सी भुजा होती है, और जिस पर मुख्य रूप से 3 बिंदु, या हम कह सकते हैं कि उसके मुख्य 3 भाग होते हैं जो कार्य करते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उत्तोलक अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो दंड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि भुजा लंबी सी होती है और उसके अकॉर्डिंग हम कार्य को सरल कर लेते हैं और उसी को उत्तोलक कहते हैं। तो समझेंगे सबसे पहले कि किस तरह से हमारे कार्य दंड समान भुजा से सरल हो जाते हैं। इससे पहले 3 वर्ड सीखेंगे। वर्ड क्या क्या है? आलम्ब यानी फलक्रम, भार यानी लोड, और प्रयास यानी एफर्ट। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनको मिला करके उत्तोलक को मेंटेन किया गया, बनाया गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये 3 वर्ड हैं जो उत्तोलक का निर्माण करते हैं। और इनके अकॉर्डिंग उत्तोलक की कैटेगरी बनती है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। तो इसके सिद्धांत की अगर बात करें तो ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ध्यान देंगे, इससे हमारे कार्य को क्या सुविधा मिलती है, इस बात को समझेंगे। चूंकि आपने देखा होगा कि जब हम किसी कार्य को, मान लीजिए हमें किसी वस्तु को उठाना है, और कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी बड़े से लंबे से डंडे के सहारे उसको उठाने में हेल्प लेते हैं। इस कंडीशन में वो हमें कैसे हेल्प करता है, इस बात को समझिएगा। जैसे ये आलम्ब, भार और प्रयास, जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें मिलकर के हमारे कार्य को कैसे आसान करती है। मान लीजिए एक लंबा सा ये रॉड है, एक लंबे से रॉड पे यदि यहाँ कोई लोड हो, यहाँ कोई भार है, यहाँ भार है जिसको हमें उठाना है। इसको उठाने के लिए यदि इधर से हम प्रयास कर रहे हैं, इधर से हम बल लगाकर इसको उठा रहे हैं, तो ध्यान देंगे कि इसको उठाने के लिए बीच में एक आलम्ब की जरूरत होगी, और वो जो आलम्ब होगा बीच में, वो आलम्ब यदि यहाँ इसके पास रख दिया जाए, या यहाँ रख दिया जाए, या यहाँ रख दिया जाए, तो इन तीनों जगहों पे रखने पर अलग अलग तरह से हमें बल लगाना पड़ेगा। जब हम इस आलम्ब को, जो हमारा आलम्ब है, यदि हम आलम्ब को इसके यहाँ पास कर ले तो इस भार को उठाने में हमें सहजता होगी। यहाँ पे कम बल लगाना पड़ेगा और ये उठ जाएगा। क्योंकि इसके बीच की दूरी बढ़ जा रही है, प्रयास और आलम्ब के बीच की दूरी बढ़ जा रही है। यदि इस आलम्ब को हम यहाँ कर लें तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, और यदि इस आलम्ब को हम यहाँ कर लें तो उस कंडीशन में हमें उठाने में बहुत ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी भार उठ पाएगा। तो जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक इस तरह से एक लंबी सी भुजा के अकॉर्डिंग
इन तीनों को एडजस्ट करके हमारे कार्य को आसान करने का कार्य करता है। अब इसके श्रेणियों को देखते हैं। उत्तोलक की जो कैटेगरी बनाएगी तो उत्तोलक की 3 श्रेणियां बनाएगी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें इन तीनों में आपने देखा होगा, इन तीनों में किस तरह से एडजस्टमेंट होता है यहाँ समझिएगा, भार, आलम्ब और प्रयास का। हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही चीजें हर उत्तोलक में होती हैं और इनके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही ये 3 तरह के उत्तोलक की श्रेणियां बनाएंगे। प्रथम श्रेणी में भार किनारे पर होता है और प्रयास किनारे पर होता है और बीच में आ जाता है आलम्ब। यानी कि आलम्ब, भार, प्रयास में जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है उसमें आलम्ब बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी में भार बीच में आ जाता है, किसके, आलम्ब और प्रयास के, भार बीच में आ जाता है। तीसरी श्रेणी में हमारा जो प्रयास है वो बीच में आ जाता है, किसके, आलम्ब और भार के। अब इससे क्या फायदा मिलता है, कैसे हमारे कार्य आसान होते हैं, इसके एग्जाम्पल को देख करके हम समझ सकते हैं। जैसे कैंची होती है, कैंची का क्या सिस्टम है, कैंची प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। जैसे कैंची, झूला या बुलेट, झूला जिसमें बच्चे झूलते, शीशा झूला, ये कैसे फंक्शन करता है और इसमें क्या सिस्टम है। इसमें कैंची हो या शीशा झूला हो या गुलेल हो, इसमें जो भार होता है वो एक किनारे पर होता है और प्रयास एक किनारे पर होता है, बीच में हमारा आलम्ब होता है। कैंची में जहां पे कैंची इस तरह से, कैंची में यहाँ पे बीच का भाग ये आलम्ब का होता है, इधर कोई वस्तु जिसको हम काटते हैं वो हमारा भार होता है और यहाँ पे हम बल लगाते हैं यानी ये हमारा प्रयास होता है। तो इस तरह से हम इधर बल लगा रहे हैं, बीच में आलम्ब होता है, इधर भार, यानी कि जहाँ पे हमारे कार्य हो रहे हैं। तो इस तरह से कैंची कार्य करती है। यहाँ पे आलम्ब सेंटर में होता है। ऐसे शीशा झूला जिसपे बच्चे झूलते हैं, इस तरह से जिसमें बच्चे बैठ करके झूलते हैं, तो शीशा झूला ये भी हमारे इसी का एग्जाम्पल होता है, आलम्ब बीच में। ऐसे गुलेल भी इसी का एग्जाम्पल है। दूसरी जो कैटेगरी है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, जिसमें भार बीच में आ जाता है। ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा होगा सरौता, जिसे डली काटने के लिए यूज किया जाता है सरौता। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ पे आपने देखा होगा सरौता कुछ इस तरह से कार्य करता है। बीच में यहाँ पे हमारा भार आ जाता है, यानी कि डली या जो भी काटने वाली वस्तु होती है। यहाँ पे हमारा आलम्ब होता है, यहाँ पे हमारा आलम्ब होता है और यहाँ पे हमारा बल लगाया जाता है यानी प्रयास होता है, यहाँ पे हमारा प्रयास होता है। इस तरह से कैसे सरौता कार्य कर रहा है कि बीच में भार आ गया, भार बीच में आ गया। सरौता और पहिया वाला ठेला इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तीसरी कैटेगरी है जिसमें कि प्रयास बीच में आ जाता है, आलम्ब और भार किनारे पर होते, जैसे स्टेपलर हमारा, या चिमटा या चिमटी जो होती है, रोटी पकाने वाला चिमटा जो होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है कि बीच में हम उसको पकड़ते हैं। चिमटा जो होता है या चिमटी जो होती है, इसमें ध्यान देंगे, इस तरह से यहाँ से ज्वाइंटेड होता है, यानी आलम्ब यहाँ किनारे पर होता है और यहाँ बीच में हम बल लगाते हैं, यहाँ पे हम बल लगाते हैं। प्रयास हमारा बीच में होता है और यहाँ से हम रोटी या किसी वस्तु को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा भार होता है। इस तरह से तीसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल। तो उत्तोलक जो होता है उसकी 3 कैटेगरी होती है और ये इस तरह से हमारे कार्य को आसान करते हैं। उत्तोलक हमारे विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। अब बात करेंगे अगली कैटेगरी जो कि पेज है। पेज, स्क्रू जो होता है, पेज एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम बहुत सारी वस्तुओं को आपस में ज्वाइंट करते, कसने का कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेज कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, और इसमें कुछ ऐसे लाइनें यानी कि ऐसे राउंडिंग सर्कुलर लाइनें बनी होती है और ऊपर इस पे पेज पे यहाँ पे बल लगा करके, यहाँ से बल लगा करके, यहाँ प्रयास हमारा होता है, यहाँ बल लगा करके और घुमाया जाता है और यहाँ पे इसका नुकीला भाग होता है जो कि वस्तुओं को आपस में कसते हुए चला जाता है। तो पेज जो होता है, ये पेज हमारा जो होता है ये भी एक तरह से सरल मशीन है, वस्तुओं को कसने के लिए या होल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसे अगर पहिया की बात करें तो जो पहिया होता है, पहिया भी हमारे कार्य को आसान करता है और वो भी एक तरह की सरल मशीन है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, पहले के समय में जब भी
या ऐसे ही नॉर्मली आपने देखा होगा कि यदि हम किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए हमारा कोई भार है, ये भार है और ये पृथ्वी की सतह इस पे रखा हुआ है, हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो यहाँ तक ले जाने के लिए अगर हम इसको डायरेक्ट धक्का दे करके ले जाना चाहें तो इस पे हमें काफी ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा बल लगाना पड़ता है इसको धक्का दे करके ले जाने में, क्योंकि यहाँ ये इस सतह से रगड़ते हुए जाती है और उस कंडीशन में ज्यादा बल हमें लगाना पड़ता है इसको ले जाने में। यदि इसी भार में हम यहाँ पे नीचे एक पहिया का सिस्टम कर दें, एक पहिया सेट कर दें और फिर इसको हम ले जाना चाहें तो ये बड़े ही आसानी से, यानी कि फिर वहाँ पे हमारा बल जो है वो कम लगाना पड़ता है और ये भार यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। तो इस तरह से पहिया हमारा कार्य करता है। जैसे आपने खुद ही देखा होगा कि एक ठेला होता है और ठेले पे एक व्यक्ति 2-4 कुंटल भार को लाद करके रख करके आसानी से लिए जाता है। यदि उसके पहिए को निकाल दिया जाए तो क्या वो उसको धक्का दे करके ले जा सकता है? नहीं। तो जिससे इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि पहिया जो है किस तरह से हमारा वो काम आसान करता है या किस तरह से फंक्शन करता है। अगला है घिरनी। पुल्ली जो होता है, पुल्ली क्या क्या फंक्शन है? पुल्ली के लिए आपने देखा होगा कि जैसे पहले के समय में कुएं से पानी निकालने के लिए पुल्ली का यूज किया जाता था। एक पुल्ली होती थी जिसपे एक साइड से रस्सी जाती थी, एक साइड से रस्सी जाती थी और दूसरे साइड में हमारा भार होता था, यानी कि बाल्टी या जो भी चीजें टंगी होती थी और कुएं से पानी निकल करके आता। इधर से रस्सी को हम खींचते थे और ये पुल्ली से नाचते हुए ऐसे आते। तो पुल्ली का फंक्शन है कि ये जो बल होता है, बल की दिशा में परिवर्तन कर देता है, बल की दिशा को परिवर्तित कर देता है और इस तरह से हमारे कार्य को आसान करता है। पुल्ली का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन जगहों पे मशीनें होती है, उसमें बड़ा सा पुल्ली सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े भार को उठा लिया जाता है। तो ये सिस्टम पुल्ली जो होता है या घिरनी, ये भी एक तरह से सरल मशीनें हमारे कार्य को आसान करती है। ऐसे लास्ट हमारा झुका तल जो होता है, यह भी एक तरह से सरल मशीन है और इसके लिए क्या इसका फंक्शन है समझेंगे। यदि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे मान लीजिए इस पृथ्वी की सतह से हमें यहाँ पे हमारी कोई गाड़ी खड़ी है, जैसे ट्रक में जब सामान लोड करते हैं, आपने देखा होगा कि ट्रक में सामान लोड करते समय वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्रॉस एक पटरा या कोई सिस्टम होता है कुछ रख लेते हैं, जिससे कि कोई वस्तु जो इस पे डायरेक्ट उठा के रखना था, मान लीजिए कोई भार है, बहुत बड़ा भार है, मान लीजिए 5 क्विंटल का ये भार है और 5 क्विंटल का ये भार जो है इसको यहाँ ऊपर ट्रक में लोड करना है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट उठाने में ज्यादा बल लगेगा। उसके कंपैरिजन में क्या किया जाता है कि यहाँ से इस तरह से पटरा या कोई भी ऐसा प्लेन सरफेस रखा जाता है जिससे वस्तु आसानी से लुढ़काते हुए या कह सकते हैं रगड़ते हुए धक्का देकर के ले जाया जा सके। तो इस भार को यहाँ रखते हैं और धक्का देकर के इसको ले जाते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है कि डायरेक्ट हमें वस्तु को ऊपर नहीं उठाना पड़ता, बल्कि धीरे धीरे हमारी वस्तु ऊपर आती है। इस कंडीशन में हमें कम बल लगाना पड़ता है, हमारा फोर्स कम लगाना पड़ता है इस वस्तु को ऊपर तक ले जाने में और हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो इस तरह से जो इंक्लिन्ड प्लेन यानी जो झुका तल होता है, ये भी एक सरल मशीन की तरह कार्य करता है। तो अब आप लोग इसको आराम से इसके क्वेश्चन देखेंगे और ये मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें उत्तोलक या पूरे सरल मशीन से कोई एग्जाम क्वेश्चन ना आए। तो हर हाल में इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे और इसके टाइप दिमाग में रखिएगा। बेसिकली इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उत्तोलक से आता है और उत्तोलक के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम्पल पूछ लेता है, एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि किस श्रेणी में आता है। तो ये इतना टर्म आपको समझना इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आपको साइंस के किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।